नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो है वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में। दरअसल वर्ष 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। आधुनिक पर्यावरण आंदोलन था और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल दोनों पर मैं पब्लिश कर रहा हूं। वजह ये है कि कुछ मित्र ऐसे हैं जो न्यूज़ मीडिया मंच से जुड़े हैं और मौसम तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, और कुछ मित्र ऐसे हैं जो सिर्फ मौसम तक चैनल से जुड़े हैं। अब मैं बात करता हूं वर्ल्ड अर्थ डे का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। उससे पहले एक बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको कि इस समय भारत में हीट वेव का प्रकोप, लू का प्रकोप अपने चरम पर है और अप्रैल का मध्य बीत चुका है। डेफिनेटली ये हीट वेव का समय है, लेकिन इससे पहले जिस तरह का मौसम हमें देखने को मिल रहा था, लगातार बारिश होने के कारण उसके चलते तमाम जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा था। और अचानक जब बारिश बंद हुई और तापमान ऊपर जाना शुरू हुआ तो लोगों को बड़ी सुविधा होने लगी। और आज जो सबसे ज़्यादा गर्म शहर रहा वो रहा राजस्थान का बूंदी, जहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा है। इसी तरह से प्रयागराज में 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, ये भी सामान्य से लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इसके अलावा दतिया, भिंड, मुरैना, झांसी और ललितपुर, ये जो पूरा बेल्ट है, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। फिलहाल इसी बढ़ते हुए तापमान को, इसी बढ़ती हुई बेतहाशा गर्मी को नियंत्रित करने के लिए कुछ लोगों द्वारा शुरू किया गया था आधुनिक पर्यावरण आंदोलन वर्ष 1970 में, और उसके 53 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 53वीं वर्षगांठ है 22 अप्रैल को। 14 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाती है और 22 अप्रैल को समापन होता है। इस दौरान तमाम स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों पर इस दिन के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक किया जाता है, इसके महत्व को समझाया जाता है। दरअसल क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है दुनिया भर के लिए, और दुनिया भर के तमाम वो देश अब बहुत बड़े जोखिम का सामना करने वाले हैं जो ख़ास तौर पर समुद्र के तटों के पास रहते हैं। और वो देश सिर्फ इसलिए सबसे पहले जोखिम का सामना करेंगे क्योंकि जो तापमान बढ़ रहा है पूरे ग्लोब का, उसके पूरी पृथ्वी का, उसके चलते हो क्या रहा है कि जो अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो पोल हैं, उन पोल्स से जो बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, और ग्लेशियर्स का लगातार पिघलते रहना, और इसके चलते समुद्र के जो जलस्तर है, समुद्री जलस्तर है, उसमें बढ़ोतरी होना, और उस जलस्तर की बढ़ोतरी के चलते कई कोस्टल सिटीज़ का सबमर्ज होना, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट, बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। न सिर्फ भारत की बात बल्कि पूरी दुनिया में तमाम ऐसे महासागर हैं, तमाम ऐसे छोटे छोटे सागर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और अगर उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, पिघलना लगातार जारी रहता है तो समुद्र की सतह जो है वो ऊपर जाती रहेगी, समुद्र का जलस्तर ऊपर जाता रहेगा। और ऐसे में जो निचले कोस्टल सिटीज़ हैं और साथ ही साथ ऐसे शहर, ऐसे देश जो सिर्फ़ और सिर्फ समुद्र में एक आइलैंड के रूप में बसे हैं, जिसमें हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और मालदीव है, इसके अलावा बहुत सारे कोमोरिन रीजन में, और इसके अलावा भी अफ्रीकन कंटिनेंट के बहुत सारे देश हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं। उन सभी का समुद्र के गर्त में समा जाना है, ये एक ख़तरा है बहुत बड़ा। और इसके अलावा जो बढ़ता हुआ तापमान है वो एवरेज, पहले आशंका जताई जा रही थी कि हर साल लगभग आधा डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज जो पूरे साल का औसत तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो हालात इस समय दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस अनुमान से, इस प्रोजेक्शन से कई गुना तेज़ी से तापमान ऊपर जा रहा है, और इसके कारण दुनिया भर में जोखिम बढ़ गया है, चाहे वो बढ़ती हुई गर्मी को लेकर के हो, चाहे बढ़ती हुई या घटती हुई सर्दी को लेकर हो, अनइक्वल रेन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के है, ड्राउट एरियाज़ के बढ़ने की आशंकाएँ हों, समुद्री तटीय शहरों के डूबने की बातें हों, सब कुछ एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है। क्या एक दिन अगर हम अर्थ डे मना लेंगे, एक दिन हम इस दिन के महत्व को समझ लेंगे, तो क्या वास्तव में हम इस समस्या से लड़ सकेंगे? निश्चित तौर पर लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को इस बारे में बताने के लिए कि भाई देखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, और अपनी पीढ़ी को भी, जब हम हमारी पीढ़ी का
लगभग दौर बीतने वाला हो, उस दौरान भी पृथ्वी सुरक्षित रहे, जीवन के योग्य बनी रहे, तो हमें थोड़ा-सा नियंत्रण में अपने आप को करना पड़ेगा। नियंत्रण क्या वजहें हैं, ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का अतिशय उत्सर्जन, यानी जितनी पृथ्वी को इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की क्षमता झेलने की क्षमता है, उससे कई गुना ज़्यादा में उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से ये चुनौती आज हमारे सामने, दुनिया के सामने, पृथ्वी के सामने खड़ी हो रही है। हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिस ग्रह पर जीवन है, उस ग्रह पर जीवन को संरक्षित करने, सुरक्षित करने के लिए जो प्रयास हमें करने चाहिए, संभवतः वो प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन, इस दिन को मना लेने से चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में LIFE नाम से एक मिशन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक लोगों को ये लगता रहेगा कि ये जो पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे निपटने की जिम्मेदारी सरकारों की और कुछ एजेंसियों की है, कुछ संस्थाओं की है। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। हालात तभी बदलेंगे जब हर एक आदमी अपने जीवन को इस बदलाव से जोड़ करके देखेगा। जब उसको ये लगेगा कि वो पृथ्वी को बचाने में, पृथ्वी को संरक्षित करने में कुछ किस तरह से योगदान कर सकता है। दरअसल समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि क्यों बढ़ रहा है तापमान, ये आप भी जानते होंगे अच्छी तरह से। और फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूं कि जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल के कारण लगातार कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है, चाहे वो कोयला हो या फिर पेट्रोल हो, LPG हो, इन सभी के अतिशय इस्तेमाल के कारण, और जो एयर कंडीशनर यूज़ होते हैं उसमें जो गैस जलती है, उसमें आउटडोर यूनिट जो होती है, कंप्रेशर से जो गैस निकलती है, जो हीट निकलती है, वो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो डिप्लीट कर रहा है हमारी उस चादर को जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। और धरती सूरज के बीच में वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी चादर है जो इस धरती पर जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये चादर जितनी पतली होती जाएगी, धरती पर जीवन की संभावनाएं उतनी क्षीण होती चली जाएंगी। और इसीलिए अब समय ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर उस भारत के उस मिशन के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, चाहे वो भारत के लोग हों या दुनिया के लोग हों, जिसमें अपने जीवन शैली में लोगों को परिवर्तन लाना होगा। रेड लाइट पर खड़े होकर के लगातार गाड़ी चलते रहना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हम और आप कर सकते हैं। रेड लाइट पर अपनी गाड़ी का स्विच ऑफ करके घर में AC या इलेक्ट्रिसिटी तभी हम यूज़ करें जब हमें ज़रूरत हो, अन्यथा उसको हम बंद करके रखें। जब हमें ज़रूरत हो तभी पानी को हम यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा न बहाएं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे उपाय जो इंडिविजुअल लेवल पर किए जा सकते हैं, और वो सिर्फ 22 अप्रैल को करने से नहीं होगा, वो 365 दिन करने से होगा। उससे हम अपनी धरती को जीवन देने वाली उस लेयर को कमज़ोर होने से रोक सकेंगे, उसको इम्यूनिटी, उसकी कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को हम मजबूती दे सकेंगे, ताकि सूरज की वो आग धरती तक न पहुँचे जिसकी वजह से धरती पर मौजूद जीवन जलने लगे। अर्थ डे के इस स्पेशल वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जुड़ते रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। लगातार बातें करते रहेंगे, संजीदा बातें करेंगे। आप भी अपनी राय ज़रूर रखें, लाइव सेशन भी करेंगे ताकि आप भी चर्चा में शामिल हो सकें। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुखरता से प्रयास करते हैं, मुखरता से बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चुपचाप अपना काम करते चले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपसे इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ज़रूर दूंगा। लगभग 20 साल पहले की बात है, मैंने सुना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रांची की, झारखंड की एक महिला को सम्मानित किया था। सम्मानित इसलिए किया था कि वो महिला अपने घर में किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का तब तक इस्तेमाल करती थी जब तक वो किसी भी रूप में इस्तेमाल करने योग्य बचा रहे। लेकिन समस्या ये है कि आज का जो समाज है, आज जो शिक्षा लोगों को मिली है पिछले 1-2 दशक में, उसमें लोगों का मजाक उड़ाया जाता है या इस चीज़ को मजाक बनाया जाता है कि घर में जब पैंट फट जाती है तो उसका पहले थैला बनाया जाता है, थैला जब फटने लगता है तो तकिए का कवर बना लिया जाता है, ब्ला ब्ला, या फिर उसके बाद पोछे में इस्तेमाल किया जाता है। ये दरअसल ये जो मानसिकता है, ये आपकी गरीब सोच या छोटी सोच को नहीं दर्शाता है। दरअसल ये पृथ्वी को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये छोटी सोच नहीं है, ये पृथ्वी को जीवन, पृथ्वी पर जीवन
निरंतर सतत बना रहे, उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है। इसीलिए चाहे आपके पास टेबल हो, कुर्सी हो या कोई भी वस्तु है, जब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खुद कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो उसको डंप मत करिए, उसको किसी को यूज़ करने के लिए दीजिए या फिर उसको रिसाइकिल करने के लिए दीजिए, ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुतायत ना हो जो इस एनवायरनमेंट को डेंजर में, जोखिम में, ख़तरे में डाल रहे हैं। इसी तरह से फ़ोन की बातें होती हैं, फ़ोन में जो लगती है बैटरी उसकी बातें होती हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी इस्तेमाल हो रही है उसको कैसे उसको नष्ट किया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती बन रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे बहुत सारे बड़े देश ऐसे हैं जो जहाज़ों में भर करके पहले भारत जैसे देशों में भेज दिया करते थे, ले जाओ मरो तुम लोग। इसमें कौन कौन से रसायन निकलेंगे, कौन कौन सी हानिकारक गैसें या हानिकारक तत्व निकलेंगे, तुम झेलो, तुम्हारे आसपास का समुद्र तट झेले, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब जब देश थोड़ा समझदार हुए, चीज़ों को समझने लगे कि ये जो खैरात में हमें दे रहे हैं रद्दी की चीज़ें, वो दरअसल हमारे जीवन को जोखिम में डाल रहा है, तो लोगों ने उसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया या अपनी नीतियों में परिवर्तन शुरू किया। भारत में भी अब ऐसे जहाज़ डंप लेकर के दुनिया भर से अब यहाँ पर डॉक पर नहीं पहुँचते हैं, बंदरगाहों पर नहीं पहुँचते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी होंगी और इस पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करना होगा। दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने से पहले, दूसरे ग्रह पर जीवन बसाने से पहले। धन्यवाद।